नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज संवाद के साथ हम बात करेंगे एक ऐसे डेथ के बारे में जो पूरी दुनिया में काफ़ी में है। एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखदाई खबर के बारे में। सुचित बालाजी की, एक ऐसे इंसान जो मतलब ओपन एआई के सिग्निफिकेंट रिसर्चर और विसल ब्लोअर थे और उसके रूप में जाने जाते थे। सुचित बालाजी एक एआई रिसर्चर थे जो ओपन एआई के एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स में काम करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और इंटरनल ईमेल्स लीक करे जो ओपन एआई के एजीआई, जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के रिस्क को हाईलाइट करता था। और ये भी बात सामने आई है कि सुचिर ने कुछ चीजें ओपनली क्रिटिसाइज की थी, जैसे एआई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सेफ्टी पॉलिसीज और उसका ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जाने का खतरा। और ये रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि ओपन एआई जो है वो फाइनेंशियल और एथिकल प्रैक्टिसेस को भी। बट सुचिर जो है ना उसकी डेथ हुई थी आई थिंक 26 नवंबर को हुई थी। दिसंबर को तो वो कैलिफोर्निया के उसके किसी अपार्टमेंट में शायद जहाँ पे वो रह सैन रहे थे वहाँ फ्रांसिस्को में। पे सैन फ्रांसिस्को में पुलिस क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। तो यंग किड वेरी टैलेंटेड किड 26 ईयर ओल्ड और वो ओपन एआई की वन ऑफ द की रिसर्चर थे वो। तो पुलिस ने इसको इमीडिएटली सुसाइड केस डिक्लेयर कर दिया। हालांकि अगर आप देखो तो जो वीडियोस आप उससे देख के तो ये लगता है कि ऐसा कोई सुसाइड केस तो है नहीं। एक कोई डिटेक्टिव भी आके मीडिया में एक वहाँ उस एरिया का कोई लोकल डिटेक्टिव है, काफी फेमस टाइप का डिटेक्टिव है, उसने भी बोला है कि ये मर्डर नहीं है। और वो उसने अपने को गोली मार ली। कई चीजें वहां पे सस्पिशियस दिखती हैं। मैं देख रहा था न्यूज तो आई थिंक ही वाज ईटिंग फूड आल्सो। तो अगर किसी को सुसाइड करना है तो वो खाना कहाँ से खाएगा, ऑन द मनी। राइट? वही। तो वो जो डिटेक्टिव ने भी दिखाया था, इमेजेस आ रही हैं मीडिया में, सबको पब्लिक प्लेस में भी है। तो वो उसमें वही है कि जैसे लग रहा है किसी ने ड्रैग किया है, मतलब स्ट्रैंगुलेशन के, और मतलब थोड़ा सा रेसिस्ट किया होगा ना आप, समवन इज मर्डरिंग, तो वो सब होता है, वो सब था वहाँ पे, प्रूफ है। तो वही चीज उनकी माँ भी बोल रही है। और जैसे ना सबसे ज्यादा जो खराब वाली बात यह है कि एक पेन ड्राइव की बात थी और कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, बिकॉज जो एक थेरी आ रही है कि वो कुछ ओपन एआई जिस तरीके से डेटा का यूज करता है, कि लीगलिटी एथिकल एस्पेक्ट को लेके सुचीर वाज नॉट हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई ही इज बीइंग कॉल्ड एज अ विसल ब्लोअर। तो वो अपना कंसर्न रेज कर रहा था, और उस जो भी वो उसके कंसर्न्स थे या जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, वो उस सबूत उसने जो है पेन ड्राइव में रखा। तो वो पेन ड्राइव गायब। वहां पे अपार्टमेंट से और कोई वैल्यूएबल चीज नहीं गायब। उसके लैपटॉप पड़े थे, उसके फोन पड़े थे, और कुछ और भी चीजें थी, कुछ भी नहीं टच किया गया, खाली पेन ड्राइव गायब है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। तो मतलब जो इशू है कि जो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें ना सच बोलो तो प्रॉब्लम है, राइट? और कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि जो मुझे जितना समझ में आया, इसको मैं थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, कुछ एथिकल और लीगल एस्पेक्ट का था कि ओपन एआई जो है उसको डेटा जो गैदर होता है, जिस पे काम करता है, उसको एथिकली एंड लीगली इज नॉट बीइंग टेकन केयर, वायलेशन था वो। तो वो उसकी जानकारी वो दे रहा था। और बालाजी ने मतलब ओपिनियन पे मतलब गंभीर आरोप भी लगाए थे ना। वो तो कहा था कि कंपनी जो है कॉर्पोरेट कानून का उल्लंघन कर रही है और वो जो है ठीक से इनके जो पॉलिसीज हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, वो एथिकल पार्ट और लीगल एस्पेक्ट का वो कर रहे थे। जो आप देखेंगे, जो चैट जीपीटी और या ओपन एआई का जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, ये आपके डेटा को फेच करते हैं, उस पे वो रिस्पॉन्स देते हैं। इंजन्स होते हैं, सर्च इंजन्स हैं, उसमें बहुत कुछ आपके पर्सनल चीजें भी फेच होती हैं, तो उसका एथिकल यूज करना होता है। वो सब शायद नहीं हो रहा था, वायलेशन था। तो वो उसी को वो रेज कर रहे थे। अब देखो वो है नहीं, मर्डर हो गया उनका। और लोग कह रहे हैं सुसाइड, बट 100% मर्डर।
कुछ मेन क्वेश्चंस आते हैं प्रमेश यहाँ पे, राइट, कि क्या जो टेक कंपनीज हैं वो अपने अपने अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस, अगर उस कंपनी में हम आप काम कर रहे हैं और हम समहाउ वी नो दैट दोज दे आर एथिकली रॉन्ग, एंड हम अपना वॉइस रेज करते हैं, तो क्या हमें मार दिया? अगर हम सच बोल रहे हैं और इफ वी आर पुटिंग ट्रुथ ऑन द टेबल, तो उसको हमको प्रेशराइज करके मार के हमको चुप कराया जाएगा? ये सब क्वेश्चंस आते हैं दिमाग ये एक मामला है जो मतलब पूरी मतलब ये टेक दुनिया को मतलब हिला देगा दे रहे हैं ना हम। मतलब हमें चाहिए कि मतलब इसकी जांच अच्छी तरह से हो, और जो भी हो डेटा अगर जैसे भी है वो सामने आए, जो भी सच है वो सामने आए। में। यस, डेफिनेटली प्रमेश, और वी नीड जस्टिस एंड जस्टिस नीड टू बी अश्योर्ड। तो चलिए बात करते ये खुदकुशी की थ्योरी तो मैं मतलब आई डोंट वांट टू हियर दिस वर्ड फॉर दिस दिस सिनेरियो, ये है ही नहीं। अगर कोई आके बोलता है कि सुसाइड है तो वो बेवकूफ है, वो खुद भी अनएथिकल चीज, तो मैं सुनना ही नहीं चाहता। पर आई एम सॉरी, आई एम साउंडिंग रिजिड, बट दिस इज द फैक्ट। इस केस में काफी सवाल उठ चुके हैं। जिस तरीके से उनकी बॉडी उनके अपार्टमेंट में बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के वहाँ की पुलिस ने सुसाइड, ये तो मतलब कुछ भी करते रहो। और सबसे बड़ी बात जो है उनका जो जो लास्ट ईमेल और रिसेंट ईमेल था, लास्ट था कि रिसेंट था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, उसमें उनके एक दोस्त, उसमें उन्होंने लिखा था, ईमेल में उन्होंने पेन डाउन किया था कि उन्हें जान का खतरा है, इज फीलिंग थ्रेटेंड, राइट, और उन्हें चुप कराने की कोशिश हो रही है। तो उसने तो मेल करके भी बताया था अपने किसी फ्रेंड। हैं, एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि विसल ब्लोअर्स को साइलेंस किया जा रहा है। जो लोग मतलब सच बोलते हैं उनके साथ ऐसे इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं? देखिए प्रमेश, क्या होता है कि हिस्टोरिकली मतलब जो इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, तो उसमें जो देखा जाता है, जो लर्निंग है इस चीज़ को, अनफॉर्चुनेटली इसको कहते हैं कि अगर आप विसल ब्लोअर जो हो और किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आप सच बोलते हो, या उनकी उनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस और लीगल एस्पेक्ट को चैलेंज करते हो, उसको पब्लिक फेस में लाने की कोशिश करते हो, तो यू आर इन टू ट्रबल। तो आपको पहले तो नॉर्मल प्रेशराइज किया जाता है, फिर कुछ आप लीगल केस वेस लगा के ट्रबल में आपको लगा, आपको प्रेशराइज किया जाता है। और आप मेंटली स्ट्रांग हो और स्टिल यू आर स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग, तो फिर अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे सुचिर बालाजी के साथ हुआ। ये मतलब ये भी तो है नहीं है कि बोलना चाहिए कि भाई सुचर सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, एक इंसानियत के लिए भी मतलब एक लेट देने वाला उनके काम सिर्फ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, बल्कि उस टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट्स को भी दुनिया के सामने लाना था। तो इसलिए ये ज्यादा होता है कि क्यों आजकल एआई का मिसयूज हो रहा है और इतना ज्यादा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ये सब आना चाहिए सामने। हाँ, इस केस में यही चीज तो कॉरपोरेशन को, जो प्राइवेट बॉडीज हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन है और भी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सुशील बालाजी जो कह रहे थे, अगर वो सच नहीं था, देखो दो एस्पेक्ट है, राइट, कि जैसे इफ आई एम ब्लेमिंग यू और योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मी, या तो मैं सही बोल रहा हूँ या तो मैं गलत बोल रहा हूँ। तो गलत बोल रहा हूँ तो तुम ऑर्गेनाइजेशन हो, यू हैव मोर रिसोर्सेज, यू विल कम अप that hey, what you're talking about, here is the proof that whatever your allegation is or whatever your concern is baseless। वो बात खत्म हो जाती तो ये भी है। तो और सवाल है कि इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है। मतलब पुलिस ने उनकी डेथ को बिना किसी फोरेंसिक डेथ जैसे एनालिसिस बोलते हैं ना, उसके सुसाइड बता दिया, और जो उनका वार्निंग ईमेल था उसका अभी भी तक मतलब पब्लिक डिस्कशन नहीं हो रहा। मैं आई वांट टू कम टू बैक टू माय पॉइंट कि अगर मतलब दो चीज होती है, या तो मैं सच बोल रहा हूँ या तो गलत बोल रहा हूँ। गलत है तो आप काउंटर बैक करोगे, तो अगर सच है तो फिर तो क्या आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ है उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल बंगलिंग है या डेटा का मिसयूज है, उसको आप किसी को ये सब चीजें तो बहुत कंसर्निंग। और कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि अथॉरिटीज और ओपन एआई दोनों मिलकर इस केस को कवर अप करने की, दैट्स हाउ पुलिस इज स्ट्रेटली सेइंग दैट ही इज सुसाइड। शालिन, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। जब तक हम विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब ग्लोबल लॉज
नहीं बनाते, ऐसे केसेस तो हमेशा रिपीट होंगे। एब्सोल्युटली, बट चक्कर क्या कि कैसे बना देंगे, राइट? तो वो भी एक क्वेश्चन है, राइट? और पब्लिक को भी ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमाइस या डेथ और मर्डर की बात नहीं, राइट? ये एक टेक्नोलॉजी के पावर के मिसयूज की बात है, और ये बहुत बड़ी वार्निंग है। और अगर हमने इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं तो न जाने ही कहाँ जाएगा। कि यहाँ पे गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट हाउस, गवर्नमेंट मतलब पूरी गवर्नमेंट नहीं कह सकते, मे बी लोकल जो भी होगा, इट्स ओपन क्वेश्चन। तो पब्लिक ने अ, एक एकजुट होके इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करनी चाहिए, एक जिसको कहते हैं ना मुहिम छेड़नी चाहिए, वी नीड जस्टिस, तभी ये नहीं, स्टॉप ये है होगा। ना कि जब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्चुअली कंपनीज ने लगा रखे हैं एआई पे, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो सबके लिए ही प्रॉब्लम है ना। सब जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कंपनीज हैं उनके लिए मतलब प्रॉब्लम तो है ही। तो मतलब अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं है, बट जिस हिसाब से जैसे एआई का जो डेंजरस चीजें हैं और उसका जो 100% मर्डर है, पॉसिबिलिटी क्या है? पहले इसकी इंक्वायरी तो प्रॉपर कराओ। सही सही बात है, जो भी है तुम इंक्वायरी तो करो। और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पब्लिक को, इसको पूरे पब्लिक को लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यूएस में ये एक इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली सुशील बालाजी इज एन इंडियन। तो क्या होता है ना, एक पब्लिक वो नहीं बन रहा था। लेकिन क्या है कि देखने की जरूरत है पूरे यूएस के बंदों को, इसको लेके जो है ना एक 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 मुहिम जिसको कहते हैं ना, वो करना चाहिए कि वी नीड जस्टिस। और गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करो, क्यों नहीं होगा जस्टिस? और चुपचाप ऐसे आप सोचो, सुशील बालाजी तो मर गए, वो वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन क्या है कि कंसर्न वो रेस कर रहे थे, इससे आपका कितना नुकसान होने वाला है, वो ये ओपन एआई कई बार इस बारे में बात भी करी है ओपन एआई पे, मतलब ओपन एआई नहीं, मतलब एआई के जनरली ऑर्गेनाइजेशन है, तो मिसयूज के इसका बहुत चांसेस है ना। लीगल मिसयूज फ्रेमवर्क भी होना अगर चाहिए। ना भी, आउट ऑफ कंट्रोल होने के भी, अगर तुम एआई को इतना पावरफुल बना दो कि ह्यूमन से बेटर हो जाए, मतलब फिर ह्यूमन एक्सटेंशन भी जो हो सकता है। इसके लिए ना बहुत ही स्ट्रांग एथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत गवर्नमेंट है उसके एक्चुअली गवर्नमेंट्स को जो है फ्रेमवर्क वगैरह बनाना चाहिए इसके। वही है ना कि कुछ है नहीं, सब अपना बैठे हैं, जब प्रॉब्लम हो तब बहुत देर हो जाएगी, तो ऐसे ही खैर जो हम्म देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तक हमारे पास यही, तो आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त, आगे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। चलो।